जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। सॉरी आज मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं काफ़ी दिनों से बाहर था तो वीडियो नहीं बना पाया, तो मैंने कहा चले बाहर ही आपको एक वीडियो बना के शेयर कर दूँ आपके चैनल पे। तो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए वीडियो देख रहे हैं तो उनको बताता चलूँ, मेरा नाम जबील है। मैं अपने चैनल पे ई कॉमर्स सिखाता हूँ। हमारे पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि आपने अपनी लिस्टिंग के लिए बेहतरीन टाइटल कैसे बनाना है, तो उसके हमने तरीके बताए थे। आज के लेसन में इंशाल्लाह हम आपको डिस्क्रिप्शन की इम्पोर्टेंस बताएंगे और डिस्क्रिप्शन आपने लिखी कैसे है, इंशाल्लाह वो आपको डिटेल में समझाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हमने आपको टाइटल की इम्पोर्टेंस बता दी थी। टाइटल जो है उससे एक कस्टमर को अटेंशन मिलती है आपके प्रोडक्ट के लिए, और जो डिस्क्रिप्शन है उससे कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट समझता है। अटेंशन मिलना एक चीज़ है और उस पर कॉन्फिडेंस लाना कि कस्टमर उस आइटम पे कॉन्फिडेंट हो ख़रीदने के लिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन है। तो जैसे टाइटल इम्पोर्टेंट है, कस्टमर को कैच करना और उसकी अटेंशन डाइवर्ट करना अपने लिस्टिंग पे, अपने प्रोडक्ट पे, उसी तरह से डिस्क्रिप्शन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से कस्टमर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपका आइटम खरीदेगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपके लिस्टिंग में वो एरिया है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को फुली डिफाइन करते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो। तो टाइटल में आपने लिमिटेड वर्डिंग यूज़ की है, उसमें कस्टमर को सिर्फ अटेंशन उसकी लेने के लिए वो ब्रीफ की चीज़ें यूज़ की, कीवर्ड यूज़ किए। डिस्क्रिप्शन में आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपना पूरा प्रोडक्ट आपको डिफाइन करने का और कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का उस आइटम पे। तो आपने सबसे पहले प्रोडक्ट को डिफाइन करना है कि प्रोडक्ट है क्या, उसके फीचर्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, कौन से मटेरियल से आइटम बना हुआ है और उसका इस्तेमाल कैसे है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसके साइज़ क्या है, उसके कलर्स क्या है, जितनी भी उसमें वेरिएशंस है वो सारी चीज़ें आपने अपने डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन करनी है। मैं आपको मिसाल दूं, जैसे आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, सिर्फ देखिए आपने एक्सप्लेन नहीं उसमें करना, फीचर सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करने, आपने उसके जो सेलिंग पॉइंट्स है आपने उस पर डिफाइन करने हैं। आपको थोड़ी सी वो सेलिंग स्किल भी आपकी होनी चाहिए ताकि आप फीचर को सिर्फ बताने की बजाय उसको सेल भी कर पाए। उसकी हम आपको एग्जांपल देते हैं अभी कि आपने कैसे वो फीचर्स को डिफाइन करने की बजाय वो सेलिंग तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। अच्छा देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कस्टमर जो है बेसिकली वो प्रोडक्ट को समझना नहीं चाहता। बेसिकली वो चाहता है कि इस आइटम में मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो एक मिसाल मैं आपको दूं कि आप अगर डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं फीचर्स के हिसाब से प्रोडक्ट के, आप लिखते हैं कि दिस लैम्प इज़ मेड ऑफ मेटल और एंड हैज़ अ ग्लास एज वेल। आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि द ब्यूटीफुल मेटल फ्रेम विल स्टडी लैम्प बेस and the beautiful shade will create warmth in your bedroom or your living room or whatever। इस तरह के मतलब आपने उसको ब्यूटीफाई करके बताना है कि ये एक खूबसूरत चीज़ है और इससे आपका जो एटमॉस्फेयर है रूम का या लिविंग रूम का, वो उसमें कितना वो एलिगेंट जो है वो लुक आएगा उसमें। तो इस तरह आपने जो आपका आइटम है जो आप बेच रहे हैं उसको देखना है, उस हिसाब से उसके जितने फीचर्स हैं आपने उसको ऐसे प्रेजेंट करना है ताकि कस्टमर जो है उसको वो अट्रैक्शन मिले और वो ख़रीदने पे मजबूर हो, मतलब उसको वो फ़ायदा नज़र आए। मजबूरी का मतलब फ़ायदा उसको नज़र आएगा तो ख़रीदेगा ना। अच्छा तीसरी चीज़ इसमें यह है कि आपने जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उसको एक स्ट्रक्चर तरीके से आपने उसको लिखना है। आपने उसमें ज़्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखे, अननेसेसरी वर्डिंग यूज़ नहीं करनी। तो बिल्कुल कोशिश करें स्ट्रक्चर्ड हो। उसमें प्रोडक्ट के फीचर्स आप लिख सकते हैं, उसमें ब्रांड लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ओवरव्यू लिख सकते हैं, उसके फीचर्स और बेनिफिट्स लिख सकते हैं। ये चंद चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो कोशिश करें डिस्क्रिप्शन आपकी जितनी स्ट्रक्चर्ड होगी, जितनी टू द पॉइंट होगी, रेलेवेंट होगी,
تو اتنا ہی کسٹمر اس میں بور بھی نہیں ہوگا, وہ ریڈ کرے گا, اس کو مزہ بھی آئے گا, اور اس کا جو انٹرسٹ ہے پروڈکٹ میں وہ بھی بلڈ ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ, جیسے ہی آپ کی ڈسکرپشن میں پڑتا ہے. برانڈ, کلر, سائز, ڈائمینشن, یہ ساری چیزیں بھی آپ نے اس میں مینشن کرنی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہم نے کور کی ڈسکرپشن کو لے کے. اچھا, چوتھی چیز جو آپ نے ڈسکرپشن میں آپ یوز کر سکتے ہیں وہ ہے کہ آپ پیراگراف کی بجائے آپ اس پہ بلٹ پوائنٹس پہ بھی جا سکتے ہیں. وہ زیادہ یوزفل ہوتا ہے, زیادہ ڈیٹیل اس میں نہیں ہوتی, بلٹ پوائنٹس پہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو اگزامپل دوں کہ لیٹس سے اگر آپ کہتے ہیں کہ دس آئٹم از ویری ڈیوریبل اور سوٹیبل فار آؤٹ ڈور اور IP66 یا اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں آپ ایک پیراگراف میں لکھ رہے ہیں, تو آپ اس کے بینیفٹس جا کے بلٹ پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ آؤٹ ڈور کے لیے سوٹیبل ہے, میٹل کا ہے, IP66 ہے, یا اس طرح کی جو بھی اس کے جو بینیفٹس ہیں آپ اس کو بلٹ پوائنٹس پہ لکھ سکتے ہیں. تو وہ زیادہ یوزفل رہے گا آپ کے لیے ڈسکرپشن. اچھا, چھٹی چیز آپ نے دیکھنا ہے کہ جو پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشن ہے آپ اس کو ساری اسپیسیفکیشن جو ہے وہ اس کو کلیئرلی ڈیفائن کریں کہ وہ برانڈ کون سا ہے, اس کی ڈائمینشن کیا ہے, اس میں اگر فردر ویریشن ہے وہ کیا ہے, یا ایک پروڈکٹ کو فردر اس کے جو اسپیسیفک چیزیں ہیں, لیٹس سے الیکٹریکل آئٹم ہے, وولٹیج کیا ہے, اور اس کا ریٹنگ کیا ہے اس کی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے اسپیسیفکیشن میں انکلوڈ کرنی ہے, اسپیسیفکیشن پہ جا کے. ٹھیک ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ آپ کے جو پوائنٹس بلٹس بنیں گے نا, مین پوائنٹس, آپ نے ہر ایک کو جا کے پھر ویسے فردر ڈیفائن کرنا ہے اور اپنے آئٹم کو سمجھتے ہوئے اس پہ ڈیٹیلس ڈالنی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو لاسٹ چیز میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں آنیسٹ رہنا ہے, آپ نے اننیسیسری چیزیں نہیں ڈالنی. اگر ایک آئٹم برانڈیڈ نہیں ہے, وہ برانڈ آپ نے ڈال کے فار دا سیک آف سیلنگ وہ یوز نہیں کرنی وہ چیزیں. تو آپ نے ایکوریٹ اور ٹرو انفارمیشن ڈالنی ہے تاکہ آپ کے اکاؤنٹ پہ باقی بعد میں مسئلے نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اسپیسیفکیشن میں کور کرنی ہے. آپ نے بس اس میں دھیان رکھنا ہے کہ مین کی ورڈ یوز کرے, پروفیشنل ورڈنگ یوز کرے, ان پروفیشنلی آپ نے ورڈنگ کی یوز نہیں کرنی, ان نیسیسری ورڈز یوز نہیں کرنے. تو جتنا پریسائز اور ٹو دا پوائنٹ ہوگا اتنا ہی اپیلنگ ہوگا کسٹمر کے لیے. تو ادھر تک ہمارا آج کا جو پروڈکٹ لسٹنگ ڈسکرپشن ہے وہ کور ہوتا ہے. تو اگر ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ لوگوں کی طرح ای کامرس سیکھ سکیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.